अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद हमारे चैनल देसी डायरीज में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आज मैं हाजिर हूँ एक आसान, टेस्टी और मसालेदार चिकन बिरयानी के साथ। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टोव की फ्लेम को ऑन करके इस पर एक वेसल रख लेते हैं। इसमें मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। ये बिरयानी के लिए जो प्याज को फ्राई किया था ये वही ऑयल है। तेल गरम होते ही अब हम इसमें 4 इलायची, एक बड़ी इलायची, एक छोटा पीस जावित्री का, 2 पीस दालचीनी के और हाफ टी स्पून जीरा और 3 लौंग ऐड कर लेंगे। और इसी में हम 5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें अच्छे से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये बहुत ही कॉमन रेसिपी है, लेकिन आज मैं इसे देसी तरीके से और हमारे घर में जो हमेशा से बनती है वो तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ये मज़ेदार और बड़ी लजीज बनती है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अब हम इसमें चिकन को ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ 1 केजी चिकन लिया है। इसको अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। और अब चिकन को भी इन सब के साथ अच्छे से भून लेते हैं। ये बिरयानी बहुत ही जल्दी बन जाती है। आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो ये बिरयानी आप बना सकते हैं। ये बहुत ही टाइम सेविंग रेसिपी है। स्टोव की फ्लेम को लो कर अब हम इसमें हमारे मसाले ऐड कर लेते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली जिसको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। और इसी में 1/4 टीस्पून गरम मसाला भी ऐड कर लेंगे। अब हम इन सब मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। चिकन को मसालों के साथ अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने 5 बड़े टमाटर लिए हैं। इनको रफली चॉप करके थोड़ा सा चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 कप हरा धनिया ऐड कर लेंगे। इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और थोड़ा सा पुदीना को हाथ से तोड़कर हम ऐड कर लेंगे। इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ रॉक सॉल्ट लिया है, आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए। तली हुई प्याज को ऐड कर लेंगे। मैंने 4 बड़ी प्याज को लिया है। अब हम इन सब को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम दूसरी स्टोव की फ्लेम को ऑन कर लेंगे। मैंने 3 ग्लास चावल लिया है, उसके हिसाब से 10 से 12 ग्लास पानी लेंगे। अब इस पानी में हम खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। शाह जीरा 1 टीस्पून, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। अगर आपके पास शाह जीरा नहीं है तो नॉर्मल जीरा भी 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। 2 पीस दालचीनी के, 4 लौंग, 5 से 4 इलायची, थोड़ा सा हरा धनिया और उसी में पुदीना भी ऐड कर लेंगे। और 3 हरी मिर्च। इसमें हम 3 नींबू के छिलके को ऐड कर लेंगे। इससे हमारे चावल अच्छे से खिले खिले बनते हैं। साथ ही हम इस चिकन को भी एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इस पानी में नमक ऐड कर देंगे। मैंने रॉक सॉल्ट लिया है, आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए। और इसी में 1 टीस्पून तेल भी ऐड कर लेंगे। और अब हम चिकन को देख लेते हैं और इसमें हाफ कप दही ऐड कर लेंगे। और इस दही को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
इस चिकन में हम हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। इससे तीखापन नहीं आता, सिर्फ कलर के लिए है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी में हम 4 टीस्पून नींबू का रस ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो कर हाफ कप पानी ऐड कर लेंगे और इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारे पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें 750 ग्राम चावल यानी कि 3 ग्लास चावल ऐड कर लेंगे। अब एक बार इस चावल को मिक्स करके इसमें से ये नींबू के छिलके को निकाल लेंगे। देखिए हमारे चावल 80% पक चुके हैं। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम स्टोव की फ्लेम को ऑन करके हाई फ्लेम पर एक तवा रख लेते हैं और दूसरी तरफ हम चावल को चिकन के अखनी में ऐड कर देंगे। हमारे चावलों में से अच्छी सी खुशबू आ रही है और ये कितने खिले खिले भी बने हैं, देखिए। अब हम इसमें सारे चावल ऐड कर देंगे। अब हमारा तवा गरम हो चुका है। अब इस वेसल को तवे के ऊपर रख लेते हैं। हमने केसर को दूध में भिगो दिया था, उसको थोड़ा सा ऊपर से ऐड कर देंगे और थोड़ा सा ग्रीन कलर भी ऐड कर देंगे। इससे हमारी बिरयानी कलरफुल बनेगी। और थोड़े से तले हुए प्याज ऊपर से गार्निश कर देंगे। इसी के साथ थोड़े से पुदीने के पत्ते भी ऐड कर देंगे और आखिर में थोड़ा सा घी ऐड करने से हमारी बिरयानी में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। और कुछ ड्रॉप्स रोज वाटर के भी ऐड कर लेंगे। अब हम इसको ढककर 10 से 15 मिनट दम के लिए छोड़ देंगे। स्टोव की फ्लेम को हम मीडियम लो में रखकर जो पानी हमने स्ट्रेन किया था उसे ऊपर रख लेंगे। तब तक ये दम हो रहा है, हम एक सही बुखारी की हदीस पर रोशनी डाल लेंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स नमाज की वजह से जब तक कहीं ठहरा रहेगा उसका ये सारा वक्त नमाज में शुमार होगा और मलाइका यानी कि फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहेंगे, ए अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा और उस पर अपनी रहमत नाजिल कर उस वक्त तक जब तक वो नमाज से फारिग होकर अपनी जगह से उठ ना जाए या बात ना करे। सुभान अल्लाह, ये कितनी अच्छी हदीस है। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमारी बिरयानी को हम देख लेते हैं। माशाअल्लाह, देखिए हमारी बिरयानी कितनी कलरफुल और अच्छी बनी है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके सर्व कर लेते हैं। आप लोग भी इस बिरयानी को जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही मसालेदार और बहुत ही कम वक्त में बनकर तैयार होती है। लीजिए, बनके तैयार है देसी स्टाइल में चिकन दम बिरयानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक, शेयर और कमेंट करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें और हमें दुआओं में जरूर याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।